आज हमारा रीजनिंग का ये क्लास जिसका पहला वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है। इस पहले वीडियो में हम सबसे पहले रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग है उसकी चर्चा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा सा इस पर पहले निगाह डालेंगे कि कोडिंग क्या है। जैसा कि हम जानते हैं किसी सही शब्द या वाक्य को सांकेतिक भाषा में बताना या बोलना या लिखना कोडिंग होता है, और उस कोडेड भाषा को ब्रेक करके सॉल्व करके तोड़ के सही शब्द निकालना, सही अर्थ निकालना डिकोडिंग होता है। कोडिंग और डिकोडिंग का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज है, चाहे वो हमारा बैंकिंग सिस्टम हो या हमारा डे टू डे लाइफ का बिजनेस वाला क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह कोडेड भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज हम देखते हैं कोडेड भाषा पिन कोड के रूप में, बार कोड के रूप में, अन्य कोडेड रूप में कहीं ना कहीं हमको मिल ही जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने का तरीका सीखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इंग्लिश अल्फाबेट के जो वैल्यू है, जो उनका नंबर वैल्यू है, वो हमको याद रहनी चाहिए, अर्थात कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। इसे करने के लिए हर टीचर अपने अपने तरीके से इसे बताता है। कोई इसे गीत के रूप में, कोई इसे फनी वे में। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से जो 26 लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद करने के सिंपल सा तरीका है कि आप इस इंग्लिश अल्फाबेट को जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स को याद करने के लिए आप अपनी सुविधा से या तो इनको 3-3 के ग्रुप में ब्रेक कर दो और या इन्हें 4-4 या 5-5। किस प्रकार से देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, CFILORUX ये बना लिया हमने एक छोटा सा फॉर्मूला। इस सिफ्लोरक्स की मदद से हम 26 लेटर्स की प्लेस वैल्यू आराम से निकाल देंगे। अगर ये आपको बड़ा लगता है तो आप 5-5 के अंतराल से आ जाओ, 5, 10, 15, 20 और एक 25। EJOT और ये बाई इजोटी। आप इसकी मदद से आप इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, या तो आप 3-3 के हिसाब से और या 5-5 के हिसाब से आप आ जाओ। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। जैसे कोई एक उदाहरण ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मेयर। मेयर को मान लो उन्होंने इस तरह से कूटबद्ध किया
या सांकेतिक भाषा में लिखा। कैसे आया, क्या आया, ये सब बात की बात है। सबसे पहले आप इस वर्ड को नंबरिंग करो। अब आपको कोई एक, या तो सेफ्लोरेक्स या इजोटी, कोई एक अपने दिमाग में सेट करके रखनी है। जो भी आपका मन करे उसको आप ले लीजिएगा। मान लो आपने इजोटी दिमाग में रखी, तो आप एम एन ओ, आप इजोटी दिमाग में रखो। इजोटी ओ 15 पे आता है। उससे पहले पहले क्या पड़ गया, एम एन ओ, तो एम कितने पे आया, 13। आप इस तरह से सोच सोच के एक 8-10 क्वेश्चन ऐसे करोगे, ये सारे नंबर्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। स्पीड के लिए मत बढ़ाना, स्पीड ऑटोमेटिकली बनती है। अब ए आप जानते हो, इजोटी आपने जब ये पूरा दिमाग में रखा है तो दिख रहा है कि भाई 25 पे जाता है, ओ 15 पर। अब ओ 15 पर तो ओ के बाद आर, पी क्यू आर, यानी आप 15 में 3 जोड़ दो तो 18। आप धीरे धीरे और मुंह से आवाज करते हुए अपने कमरे में बैठ के प्रैक्टिस करना। ये 8-10 क्वेश्चन के बाद ये आपको सारे नंबर याद हो जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जैसे वो बताते हैं कि उन्होंने कहा कि आशा वो एफ कहाँ लेना है, कि एफ बोलो फिक्स वाले 6। अरे यार ये ऐसे कहाँ तक बोलेंगे, फिक्स और मिक्स से कहीं कोई कंफ्यूजन हो गया तो कोई आवश्यकता नहीं, अब सीधे चलो। तो अगर मेयर को ऐसे लिखा जाता है तो हेलो, अब देखिए जोकर को कैसे लिखा जाएगा। हमने क्या देखा कि मेयर को उसने इस तरह से कूट किया हुआ है, तो अब इसके भी नंबर सेट कर लो। एम के बाद आता है एन, तो अगर एम 13 पर है तो एन 14 पर, बी 2 पर, जेड 26 पर, ये तो हमको मालूम ही है। अब पी, ओ के बाद पी, ओ इजोटी, ओ 15 पे आता है तो पी 16 पर। अब देखो टी 20 पर आती, टी से एक पहले एस पड़ता है, एस टी यू अपन पढ़ते हैं, तो इसको कर देंगे 19वां नंबर। अब हमने ये देख लिया तो इसको हटा दूंगा। अब देखो यह क्या ट्रिक अपन को निकल के आ गई, एक बढ़ाएंगे ऊपर के नंबर में तो नीचे का कोड अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने वही एक ऐड कर लिया। अब इसकी नंबरिंग कर दो, 10 15 3 11 5 18। 10 में 1 जोड़ा, 15 में 1 जोड़ा, 3 और 1, 11 और 1, 5 और 1 और 1। हम चाहते तो बिना उसको लिखे भी कर सकते थे, लेकिन अभी रुको। अब देखो ये तो हम चूंकि नंबर याद करने हैं इसीलिए चल रहे हैं, अन्यथा तो सवाल देखा नहीं, MNABYZOPRS डायरेक्ट ही कर दो। चूंकि ये बहुत छोटा और सिंपल सा एग्जांपल है, अपन पहले धीरे धीरे करके इनके नंबर्स याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार अगर आपको ये नंबर याद हो गए तो रीजनिंग के 4 से 5 चैप्टर्स में ये नंबर काम करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनके नंबर्स याद कर लीजिए कि कौन सा लेटर किस स्थान पर कितने नंबर पर आता है। एक एग्जांपल, अब थोड़ा सा इससे टफ सा एग्जांपल ले लीजिएगा। पहले आप इसको आराम से देख लो, फिर मैं इसको हटाऊंगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, अगर टीचर को VGC EJGT कहा जाता है तो डुलार्ड को क्या कहा जाएगा। अब सबसे पहले आप नंबरिंग करो जिससे आपको ये नंबर धीरे धीरे याद हो। 20 5 1 3 8 5 18, मुंह से आवाज करके थोड़ा थोड़ा बोल के लिखिए जिससे याद हो जाए जल्दी से। 22 7 3 5 10 7 20। अब ट्रिक देखो कि क्या ट्रिक लग रही है, आप ध्यान से देखो। 20 में 2 को जोड़ा 22, 5 में 2 को जोड़ा 7, यानी अगर हम 2 ऐड करते जाए तो हमको नीचे का नंबर मिल जाएगा। आराम से पहले देखो, उसके बाद सवाल करना। अब देखिए 2 ऐड करके मिल गया, देखो तो 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 18 और 2 20। आप भी इसकी नंबरिंग करो।
और दो दो ऐड कर दो। अब 4 में 2 जोड़ा 6, 6 पे क्या आता है एफ। 21 में 2 जोड़ा 23, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू। 12 में 2 जोड़ा 14, 14 पे क्या आता है एन। 12 में 2 जोड़ा 14, 14 पे क्या आता है एन। और 1 में 2 जोड़ा 3, 18 में 2 जोड़ा 20। लो जी, आराम से इसको पहले ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले नंबर धीरे धीरे सोच सोच के इनको नंबर दीजिए। ये मैं पहला क्वेश्चन हटा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन, गैलेक्सी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को LQFCD कहा जाता है। LQFCD कहा जाता है। देखिए, रीजनिंग और इंग्लिश। रीजनिंग में क्या होता है, जैसा राइटर क्वेश्चन सेट कर देता है, बस आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है, या ये नहीं देखना कि ये गैलेक्सी या गैलेक्सी, कुछ नहीं। जो दिया है उसको हमको कूटबद्ध करना है। तो यहाँ ये ध्यान मत देना कि कोई स्पेलिंग में कहा गया ना, जैसा दे दिया है उसको खोलना है। वो जो हमको पकड़ा देगा मैं उसी को कूटबद्ध करना है, ठीक है। कुछ बच्चे देखने लगते हैं उन्हें कि सब ये वर्ड क्या आ गया, तो इसीलिए पहले बता दिया। चलिए, यदि गैलेक्सी को LQFCD कहते हैं तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या कहेंगे, ऑर्बिट को क्या कहेंगे। आप देखिए, सबसे पहले नंबरिंग 7, 12, 1, 24, 25 नंबर हो गया। अब 12, 17, 6, 3 और ये 4 नंबर कर दिया। इसके भी नंबर करो, 15, 18, 2, 9, 20। अब हमको ये देखना है कि ये गैलेक्सी जो दिया है वर्ड, उसको इस तरह से कैसे लिखा गया है, कैसे चल गया है, कैसे बनाया है। अगर हम यहां से वहां तक निगाह डालें तो हम देख रहे हैं कि मैं 5 5 ऐड कर दूं। 7 और 5 12, 12 5 17, 1 और 5 6, 24 और 5 29 में सब बताता हूं भैया, और 25 और 5 30। अब देखिए यहां ये थोड़ा सीखने के लायक है ये वाला पोर्शन। मैं कह रहा हूं कि 24 और 5 29 और लिख रहा हूं मैं 3। ये कैसे, जब भी आप कोई वैल्यू ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर वो टोटल 26 से ऊपर निकल जाए, ये कितना हो गया 29, आप उसमें से तत्काल 26 घटा दें तो आपको रियल वैल्यू मालूम पड़ जाएगी जो आ गई थी। ऐसे ही 25 और 5 30, 30 में से आप 26 घटा दें, आ गया। तो क्या करना है, जब भी अगर 2 का टोटल, सिर्फ इसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग में जब हम अल्फाबेटिक क्वेश्चंस करते हैं तब, अगर इन 2 का टोटल 26 से ऊपर निकल जाए तो तत्काल 26 घटा दो, आपको उसकी सही वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। अभी मैं इसमें और सिखाऊंगा आगे कि जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटानी है तब कैसे करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चंस आते जाएंगे और अपने आप सारे तरीके क्लियर होते जाएंगे। चलिए, अब हमने भी 5 5 जोड़ा, 15 और 5 20, 20 पे आता है टी, 18 और 5 23, 23 पे आता है डब्ल्यू, 2 और 5 7, 7 पे आता है जी, 9 और 5 14, 14 पर आता है, 20 और 5 25, 25 पे आता है भाई। तो अगर गैलेक्सी शब्द को LQFCD के रूप में कूटबद्ध किया गया है, कोड किया गया है, तो फिर ऑर्बिट को TWGNY के रूप में कोडेड किया जाएगा। देख लो आराम से। अब अपन आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल ऊपर को जाता जाएगा, ध्यान रखना। आप सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो ध्यान से।
NQVI कहते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन को क्या कहेंगे? देखो वही तरीके नंबरिंग करो 12, 15, 19, 5, 13, 17, 22 और 9, 7, 1, 9, 14। अब ट्रिक देखो इसमें क्या है। 12 में एक जोड़ा 13, यहां देखो 2 जोड़ा 17, 3 जोड़ा 22, 4 जोड़ा 9। यानी हमने 1, 2, 3, 4 इंक्रीजिंग वे में ये नंबर्स को जोड़ा है। चलिए जैसा यहां हुआ है वैसा ही यहां करो आप। 7 और 1 8, 1 और 2 3, 9 और 3 12, 14 और 4 18। लो जी, तो गेन को कैसे कोड किया जाएगा? सी और HCLR के रूप में। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर का क्वेश्चन मैं हटाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को LMRPC कहा जाता है। RPC कहा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या कहा जाएगा? हॉर्स को क्या कहा जाएगा? वही हमको नंबरिंग करना है। चलिए 13, 15, 21, 20, 8, 12, 13, 18, 16 और 3। अब ट्रिक देखो क्या हो रहा है। 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस किया। अब तक के हमने जो 4 क्वेश्चंस किए उनमें प्लस हुआ था, अब माइनस आ गया। आगे जाके गुणा भी आएगा, आगे जाके डिवीजन भी आएगा, कुछ भी आए। आप सबसे पहले नंबरिंग करो और आराम से देखो कि आगे चल कैसे रहा है। चलिए 8, 15, 18, 19, 5, -1, -2, -3, -4 और -5। 8 से 1 गया, 7 पर जी। 15 से 2 गया, 13 पर एम। 18 में से 3 गया, 15 पर ओ। 19 से 4 गया, फिर 15 ओ। 5 से 5 गया, ठीक है, हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर बराबर में से बराबर का घटाना हो या छोटे में से बड़ा घटाना हो, आप उसके सिर पर 26 लिख दो और जोड़ दो दोनों को। कितना हो गया? 31। उसमें से 5 लेस कर दो। ओके, इस तरह से आपको चलना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट देखिए पॉकेट को JJ/HCS कहते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में जोगर को क्या कहेंगे? देखिए नंबरिंग करो। 16, 15,
3, 11, 5, 20, 10, 10, 25, 8, 3 और 19। बहुत अच्छी तरीके से देखना है आपको कि कैसे चल रहा है। देखो ध्यान से, अगर इसमें से हम 6 घटा दें तो ये मिल रहा है, यहां से हम 5 घटा दें तो ये आ गया, यहां से हम 4 घटा दें क्या ये आएगा, समझाऊंगा। यहां से 3 घटा दें तो ये आ गया, यहां से 2 घटा दें तो ये आ गया, और यहां से 1 घटा दें तो ये आ गया। अब ये देखो कि ये कैसे है। मैंने अभी कहा था कि बराबर में से बराबर का घटाना हो तो 26 जोड़ो, छोटे में से बड़ा घटाना हो तो 26 जोड़ो। अब ये कितना हो गया, 26 और 3 29। इसमें से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 25 हैगा। तो ये इस तरह से क्लियर। अब चलो इसकी नंबरिंग करो, 10, 15, 3, 11, 5, 18। सेम वही तरीका लगाना है, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब देखिए 10 से 6 गया 4, 15 से 5 गया 10। अब वही फिर आ गया छोटे से बड़ा, 26 और 3 29 से 5 4 गया 25, 11 से 3 निकला 8, 5 से 2 गया 3, 18 से 1 गया 17। धीरे धीरे चलो, पहले समझते हुए नंबर जरूर याद कर लेना। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिलो 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 को PCDE कहते हैं, फिलो। तो उसी सांकेतिक भाषा में जीरो को क्या कहेंगे। अब देखिए, हमें ये देखना है कि फिलो को इस तरह से कैसे लिखा गया। पहले नंबरिंग करो, अपने आप मालूम पड़ेगा। ये हमने नंबरिंग कर लिया। अब देखो तो कि इसके जगह पर ये इसके लिए इस तरह से ये कैसे यूज हुआ है। ध्यान से देखो, अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें, 6 में 3 का भाग लगाए 2 बार गया, 9 में 3 का भाग लगाए 3 बार गया, 12 में 3 का लगाए 4 बार गया, 15 में 3 से भाग लगाए तो 5 बार गया। मैंने क्या कहा कि कभी जोड़ के, कभी घटा के, कभी डिवाइड करके और कभी गुणा करके ये आपको मिलता जाएगा, क्योंकि पूरी रीजनिंग ही जोड़ गुणा बाकी भाग स्क्वायर के ऊपर ही डिपेंड करती है। चलो, जो ट्रिक यहां आपने निकाली है उसको यहां लगाओ। चौबीस में 3 का भाग लगाया, 21 में 3 का लगाया, 18 में 3 का लगाया, 15 में 3 का लगाया, चलिए तो जीरो को क्या लिखेंगे कोड करके, HGFE। ये पहला वीडियो है, इसीलिए अभी मैं जैसे 2-3 दिन बाद लाइव आ जाऊंगा तो आपके साइड से क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपको ये सारे ऑप्शंस मिला करेंगे, अपने आप ही आप टिक लगाते जाओ, ठीक है। फिलहाल आप इसे समझें। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मुझे ये हटाना पड़ेगा, हटा दो,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमैटिक को एक्स एस आई एल एन जेड जी आर एक्स लिखा जाता है। यदि क्रोमैटिक को इस तरह से लिखा जाता है कोड भाषा में, तो जनरेशन को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, आप सबसे पहले नंबरिंग करो। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इस क्वेश्चन में एक चीज आगे नहीं बढ़िया है। देखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट की बात कर रहे थे, जो कि ए से लेकर के जेड तक होती है, ए से लेकर के जेड तक होती है। अब और ये 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको किन्हीं दो लेटर्स का टोटल 27 मिल जाए तो समझ लेना कि वे एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? शुरुआत से इसका 1 नंबर है और इसका 26 नंबर है, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 27। अपोजिट क्यों कहते हैं? देखो बेटा, इधर से ये पहला है तो लास्ट से ये पहला है। नंबर हम सीधे सीधे ऐड करेंगे, 1 से लेके 26 तक वाले। अब ऐसे ही बी और बाई, बी का 2 नंबर, बाई का 25, ये आपस में क्या है? अपोजिट। जब दो लेटर्स का टोटल आपस में 25 हो जाए, सॉरी 27 हो जाए, तो समझ लेना कि वे एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये मैं जब यहां देख रहा था तो मुझे तत्काल याद आ गया कि अपोजिट मैटर आ गया। चलिए नंबरिंग करते हैं। 3, 8, 18, 15, 13, 1, 20, 9, 3, 24, 19, 9, 12, 14, 26, 7, 18, 24। देखो ध्यान से, दोनों का टोटल 27 हो गया। देखो ध्यान से, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब सुनो, जरूरी नहीं है इसी तरीके से, कभी ये डायगोनल में मिल जाते हैं, तिरछे इस तरह से भी मिल जाएंगे। तो ये चाहे डायगोनल हो या ये वर्टिकल मिले या हॉरिजॉन्टल मिले, कैसे भी मतलब, यानी या तो ये इस तरह से मिल जाए कॉलम वाइज, या ये डायगोनल मिल जाए, कैसे भी मिले। अगर दो लेटर्स का टोटल आपस में 27 हो रहा है तो वे एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आप इसको देखिए, 7, 5, 14, 5, 18, 1, 20, 9, 15, 14, ये नंबरिंग कर दिया। अब हम क्या देख रहे थे? 27। तो अब हम भी इनको 27 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 27 है तो हम भी बनाएंगे। ठीक है, 20, ये 7 में कितना जोड़ेंगे? 20, 5 में कितना जोड़ेंगे? 22, 14 में कितना जोड़ेंगे? 13, 5 में वही 22, 18 में 9, 1 में 26, 20 में 7, 9 में 18, 12, 15 में 12, 14 में 13, इस प्रकार से। अब देखिए ध्यान से, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27। ठीक है, ध्यान से देख लो, आराम से लो साहब। तो जनरेशन को कैसे कोड करेंगे? TVMBIZGRLM के रूप में इसे कोड करेंगे। क्लियर हो गया? आगे चलो, देखो ध्यान से,
अगला क्वेश्चन, इसको हटाना पड़ेगा। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को ABCD को ADIP लिखा जाता है, ADIP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE को क्या लिखा जाएगा? HGFE को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, चले चलो, देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। अब इसकी भी नंबरिंग करो, 1 4 9 16। अब हम क्या करें कि यार ये नंबर्स का ये बन जाए, तो अगर हम इसमें 1 में 1 का गुणा कर दें तो मिलेगा, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो मिलेगा, इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो मिलेगा, और इसमें 4 का गुणा कर दें तो ये मिलेगा। तो ये किससे आ गया? ये गुणा से आ गया। जैसा ऊपर हुआ है वैसा ही आप नीचे करिए इसमें। चलिए 8 7, ये आपका 6 और ये 5। चलिए 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा और 4 का गुणा, ठीक है। अब चलिए 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 6 तिया 18, 4 पंजे 20। तो HGFE को क्या लिखेंगे? HNRT। इसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी ये पहला वीडियो है, अभी पहले आप थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा दूसरी वीडियो में। आपको लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कितनी दम है। ये मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं पहला वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अब कई एक बार, अभी तो हम देख रहे थे कि लेटर्स को लेटर्स के रूप में कोड कर रहे थे, अब लेटर्स को अंकों के रूप में हम कोड कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेक लेक को क्या कहते हैं? 396 कहा जाता है, 396 लिखा जाता है या कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बैक को क्या कहा जाएगा? BACK। अब हमको ये देखना है यार इसका ये कैसे आया। पहले नंबरिंग, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अब यार ये तो 2 और 1 3 तो हमको दिख रहा है, लेकिन जी 1 का क्या हुआ? कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। फिर ये 4 है या 3 ही रह गए। ओ आराम से चलो, ऐसा ही नंबरिंग आप यहां कर लो, 2 1 3 और 11। इसको बाद में देखेंगे, पहले इसे देखें, ट्रिक ढूंढें। अगर हम इनके अपोजिट नंबर्स लिख दें, हो गया 27 27। अरे ये तो अपोजिट नंबर से भी कुछ नहीं हो रहा, ये फिर 4 आ गए तो 3 ही हटा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दो। लगाने से ही तो सीखोगे, एक बार गलत करोगे तभी तो सही आएगा। अब 11 और 3 14 और 1 15 और 12 आपका हो गया 27। कुछ बात बन रही है क्या? नहीं बन रही, कोई बात नहीं है। तो आप लोग आपस में गुणा करके भी देख सकते हो। 11 तिया 33 एकम 33 और गुणा 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39। डरना कहीं नहीं है। मान लो हमने
अपोजिट करके देखेंगे, नहीं आया, अरे गुणा करके देखेंगे, डिवीजन करके देखेंगे, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। धड़ाधड़ा सवाल कराता चला जाऊंगा तो फिर टीचर खुद ही पढ़ रहा है। तो पहले आप तरीके से सीखो। हमने टोटल लगाया, काम नहीं आया, हमने अपोजिट किया, काम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो आराम से। तो आपने क्या देखा, अगर हम सबका गुणा कर दें आपस में तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब तो बस हो गया क्लियर हमारा। 11 दिया 33 से कम 33 दूनी 66 हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। अब जैसे हमने ये अंकों का एक क्वेश्चन लिया, बाय द वे आपको इस तरह के जैसे सेकंड वीडियो में चालू यहीं से करूंगा, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में कराऊंगा, कभी जोड़ के, कभी वर्टिकल जोड़ूंगा, कभी डायगोनल जोड़ूंगा, कभी बहुत क्लिष्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, जितना आपको बताया इसका रिवीजन करना और अच्छी तरीके से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।